गौग्राम परखम में 10 अप्रैल से रामकथा की सरिता प्रवाहन के लिए रविवार को पदाधिकारियों ने भूमि पूजन किया और क्षेत्रवासियों को आह्वान किया। गौ सेवा गतिविधि के राष्ट्रीय संयोजक अजीत प्रसाद महापात्र ने कहा, 10 से 16 अप्रैल तक राम कथा की सरिता प्रवाहित होगी। प्रसिद्ध कथावाचक गिरिदेव वाचन करेंगे। शाम 3 बजे से रोज कथा श्रवण कर सकते हैं। गौशाला समिति के मंत्री हरिशंकर शर्मा ने कहा कि 17 अप्रैल को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें लगभग 250 गांव के ग्रामीण, आसपास जनपदों के लोग और प्रकल्प से जुड़े लोग शिरकत करेंगे। उन्होंने ग्रामीणों से रामकथा के साथ भंडारे के आयोजन का लाभ लेने का आग्रह किया। मंत्री नरेंद्र पाठक ने सभी ग्रामीणों से रामकथा का लाभ उठाने का आग्रह किया। इस मौके पर हवन यज्ञ कर भूमि पूजन किया गया और गौ पूजन भी किया गया। 7 दिवसीय श्री राम कथा में संत महात्माओं द्वारा भगवान श्री राम के जीवन चरित्र, आदर्श एवं मर्यादा का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कथा के दौरान प्रतिदिन भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और प्रवचन आयोजित होंगे। भूमि पूजन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। परम सौभाग्य का विषय है। यहाँ गौग्राम परखम में परम श्रद्धेय कैलाशानंद गिरी जी महाराज 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक श्री राम कथा कहेंगे गायों के निमित्त। आज उसका विधिवत हवन और भूमि पूजन किया गया। महाराज जी शाम को 3 बजे से साय 7 बजे तक श्री राम कथा कहेंगे, ऐसा व्यवस्था हुई है। उसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं, पंडाल लगना। और मुख्य रूप से महाराज जी ब्रज में आ तो कई बार गए हैं, पर राम कथा यहाँ पहली बार कह रहे हैं। और ऐसा सभी से मेरा करबद्ध निवेदन और आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी के दर्शन करो और राम कथा का श्रवण करें। बाकी तो प्रभु कृपा है, समय जैसा रहेगा वैसी व्यवस्थाएं रहेंगी। मेरा सभी से पुनः करबद्ध निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तजन राम कथा का आनंद लें। शर्मा मंत्री दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति हरे मथुरा, ये जो आज श्री राम कथा की पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, भूमि पूजन के कार्यक्रम में बड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। ये जो बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर श्री राम कथा का हो रहा है, इसमें श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज जो विश्व विख्यात संत हैं, हरिद्वार में उनका आश्रम है और चंडी माँ के महंत भी हैं, ऐसे परम पूज्य संत यहाँ पर पधार रहे हैं। उनका कथा का आयोजन 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक यहाँ पर रहेगा और 17 तारीख को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सौभाग्य का ये समय होगा। क्षेत्र की जनता से विशेष हमने अनुरोध किया है कि ऐसे संत यहाँ पर पधार रहे हैं, उनके कथा से अपना लाभ लें और कथा सुने, प्रतिदिन यहाँ पर उपस्थित हों। अपना अमूल्य समय निकाल के माता बहनें उपस्थित रहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जो आज पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें भी बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस कथा का आनंद लें और इस सौभाग्य को किसी प्रकार छोड़े नहीं। मैं ये देख रहा हूँ, ऐसे संतों का सौभाग्य सानिध्य बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। ये पहली बार ऐसा ब्रज में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। श्री राम कथा का आयोजन पहली बार ब्रज में हो रहा है, तो मेरे क्षेत्र की जनता से विशेष अनुरोध है। ये आपको जो प्रकल्प दिखाई दे रहा है, ये समाज के लिए है। दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसके अंतर्गत कई प्रकल्प खुलने जा रहे हैं। क्षेत्र के वासियों को इसका लाभ मिलेगा, स्वावलंबन का लाभ मिलेगा। वो अभी यहाँ बुनकर केंद्र बन गया है, इसमें अभी करीब 40 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और यहाँ पर अनुसंधान केंद्र में अभी ही BSc का एक डिप्लोमा कोर्स शुरू हो रहा है, वेटरनरी का डिप्लोमा कोर्स शुरू होने जा रहा है, जो जुलाई में शुरू हो जाएगा। ऐसे करीब 100 छात्रों का एडमिशन होगा। अभी से हमारी पूरी तैयारी है। बहुत बड़ा केंद्र होगा, क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत आनंद का विषय है। उनसे मैं पुनः निवेदन करूंगा, पहले कथा में उपस्थित हों और कथा का आनंद लें, तब वो सब कुछ जानने को प्राप्त होगा। ऐसा मेरा निवेदन है। मेरा नाम अजीत प्रसाद महापात्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो गौ सेवा गतिविधि का कार्य चलता है देश भर में, इसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हम लोग जहाँ खड़े हैं आज, इस क्षेत्र को गौग्राम ऐसा नाम दिया गया है।
गोमाता को शीर्ष में रखते हुए इस स्थान में दीनदयाल जी, जो भारत के एक वरपुत्र हैं, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन की रचना किया है, सारा संसार को इसके बारे में बताया, शोध किया। उनकी जन्मस्थान भी बाजू में है, नगला चंद्रभान। ये फरे में ये गोग्राम स्थान बना है। यहाँ पर गाय के संबंधित जितने प्रकार की विषय है, गोपालन है, गो चिकित्सा है, नस्ल सुधार है, गो आधारित कृषि है, गोमय कला, गाय के गोबर में लक्ष्मी के निवास ऐसे कहते हैं, उसकी विविध प्रकार की उत्पाद, उसके माध्यम में आर्थिक की सुधार, पंचगव्य की औषधियाँ, ऐसे ही ये गौ सेवा गतिविधि का एक आयाम है। गो कथा, साधु संत, मठ मंदिर, धार्मिक क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं, धार्मिक क्षेत्र में जो आग्रह रखते हैं और धर्म क्षेत्र में समाज को जो जागरण करते रहते हैं, ऐसे धार्मिक पुरुषों को लेकर के ये आयाम है। ये परखम में सौभाग्य से, परम सौभाग्य से, परम पूज्य कैलासानंद जी महाराज जी का कथा 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक है। 17 तारीख को महाप्रसाद का, भंडारा का साथ साथ भी होने वाला है। आजू बाजू में कम से कम 250 से अधिक गांवों के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। आजू बाजू में 5 प्रांतों के लोग भी आने वाले हैं। आजू बाजू में जितना शहर है, आगरा है, कोसी है, मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, इसमें भी अनेक संत महात्माओं का उपस्थिति उसमें होने वाला है। हम जानते हैं महाराज श्री ने जब उनके इष्ट भगवान शंकर की पूजा के लिए बैठते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कितने घंटे बैठे। कोई कहता है 21 घंटा बैठ गया, कोई कहता है कि उससे अधिक बैठे। तो इसे निरंतर पूजा करते रहते हैं। उनकी वाणी से, उनके मुख से श्री राम कथा का वाचन 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक इसी गोग्राम परखम दीनदयाल कामधेनु गो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में होने वाला है। सौभाग्य से आज इसी कथा का भूमि की पूजन का एक छोटा सा कार्यक्रम, तो देखा जाए तो ये बीज स्वरूप है। आजू बाजू के कई गांवों के लोग आज उपस्थित रहे और इस शुभ अवसर पर आप सभी को निमंत्रण है। इसी संस्था की तरफ से, अपने गांवों की तरफ से, इस परखम से आप सभी को निमंत्रण है। आप 10 तारीख से 16 तारीख तक कथा श्रवण करने का आनंद लीजिए, महाराज श्री के दर्शन करिए, उनके माध्यम से भगवान शंकर का, राधा रानी का, जुगल मूर्ति कृष्ण का दर्शन करें और साथ में भंडारा प्रसाद लेकर अपने घर में प्रसाद के साथ में लेके जाएं। ध्यान रखिएगा, कथा का समय शाम को 3 बजे से प्रारंभ होगी। थोड़ी थोड़ी आज बारिश का मौसम था, ऐसा रह सकता है, लेकिन कथा के मंडप में बारिश नहीं होगी, ये हम आपको निश्चित रूप से कह रहे हैं कि बैठने की उसी प्रकार के सुंदर व्यवस्था है। एक पानी बूंद आपके सिर पे गिर करके कथा के महात्मा को कम नहीं करेगा। भारत माता की जय, गौ माता की जय।